हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ। बेटा हम देख रहे हैं क्लास 11th की मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका, यदि a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है तो b बराबर x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, कैसी है? सम प्राकृत संख्या है। c इक्वल टू एक्स सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है और d बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, मतलब इसके जो आपके ये दिए हैं क्वेश्चंस पार्ट, इनके मान निकालने। ठीक है, क्या a सम्मिलन b, मतलब a और b में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब सबनिश इसको हिंदी में बोलते हैं, a इंटरसेक्शन b, इन दोनों में कॉमन a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन d, इस प्रकार से ये सब निकालने हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं a b c d में आएंगे कौन से एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, a इक्वल टू क्या आएगा, a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। पहले तो आप लिखोगे एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। बेटा अब ये बताइए प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्टिंग होती हैं, 1 2 3 4 और जाती चली जाती हैं, कहाँ तक नहीं मालूम। ठीक है, फिर b में क्या कह रहा है, b इक्वल टू, b आपका दे रहा है x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। कैसी है? एक सम प्राकृतिक संख्या। बेटा सम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? 2 4 6 8, ये भी जाती चली जाएंगी। फिर c इक्वल टू क्या कह रहा है, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी c बराबर क्या आएगा, विषम प्राकृतिक संख्याएं। विषम बेटा होती हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हमें सीमित नहीं दे रखी है कहाँ तक है। ठीक है, d इक्वल टू क्या है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या। बेटा अभाज्य संख्याएं जो किसी अदर संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो बेटा अभाज्य संख्याएं हो कौन सी गई आपकी, d की स्टार्टिंग होती है 1, बेटा उसमें शामिल होता नहीं है। ठीक है, 2 3 5 7 11 ऐसे होती चली जाएंगी। ठीक है, जिसका एक के अतिरिक्त दूसरा कोई गुणनखंड ना हो, 1 और 2, ठीक है, 1 और 3 ऐसे। तो देखो ये तो मैंने लिखा जो आपका दिया है ABCD है क्या। तो अब आते हैं सम्मिलन पे, सबनिष्ठ पे, यानी कि इंटरसेक्शन पे। तो इंटरसेक्शन का पहला पार्ट क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B। तो बेटा A इंटरसेक्शन B में कौन सा आएगा, A और B के वे अवयव जो दोनों में उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 4 2 4 2 4 6 यहाँ आगे आएगा, क्योंकि इसके अंदर 1 से लेकर सभी संख्याएं हैं, इसमें 2 4 6 8, तो ये इसमें शामिल हैं, यानी कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। या ये किसके इक्वल होगा, ये B समुच्चय के इक्वल है। देखो B के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, किसमें, A और B के इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 4 6 8 डॉट डॉट या इक्वल टू B। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है A इंटरसेक्शन C वे एलिमेंट जो A और C के उभयनिष्ठ अवयव हों। कौन कौन से, देखो A और C 1 3 5, यानी ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर उपस्थित हैं, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये किसके इक्वल हो सकता है, C के इक्वल। क्यों, C में आपकी जो संख्याएं विषम प्राकृतिक संख्याएं वो सभी प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित हैं, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू C। तो बेटा ये था फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, इसको रफ करना है, फिर हम थर्ड पार्ट बता रहे हैं। थर्ड पार्ट में आपका है A इंटरसेक्शन D। A और D के उभयनिष्ठ अवयव कौन से हैं, A और D में, चलिए बताइए। 2 3 5 7 11 ये सब इसमें शामिल हैं या नहीं है, 2 3 5 7 11 डॉट 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 जो भी। तो ये किसके इक्वल हो गया, D समुच्चय के इक्वल हो गया। बिल्कुल सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आते हैं, B इंटरसेक्शन C।
बी और सी के वे अवयव जो दोनों में उभयनिष्ठ हों। इन दोनों में बेटा कौन से एलिमेंट्स उभयनिष्ठ हैं? 1 भी दोनों में नहीं है, 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं। इधर वाले एलिमेंट इसमें देखते हैं 2 4 6 8, ये इसमें नहीं है। यानी इन दोनों में कोई भी अवयव ऐसे नहीं है जो दोनों में हो। क्यों? ये सम प्राकृतिक संख्याएं, ये विषम, और सम और विषम प्राकृतिक संख्याएं बिल्कुल अलग होती हैं, डिफरेंट। तो इसमें तो कोई अवयव ही नहीं रहा, तो ये तो खाली हो गया। या केवल हम इसमें 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? बी व सी के कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, अतः इसमें कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। अतः बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, 5th पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है? बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी के उभयनिष्ठ अवयव 2 दोनों में है, 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। हाँ बेटा, बी में आपके कौन से हैं? सम प्राकृतिक संख्याएं, और डी में है अभाज्य संख्याएं। तो आपको मालूम होगा कि अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही ऐसी सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या होती है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा केवल और केवल 2। ठीक है, 6 पार्ट पे आते हैं। सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में कॉमन क्या है? सी और डी में 3 है, 5 है, 7 है, 3 5 7। बेटा इसमें कुछ गिने चुने ही एलिमेंट्स होंगे, यानी वो वाले डी के सभी एलिमेंट सी में उपस्थित होंगे, लेकिन 2 को छोड़ के। किसको छोड़ के? 2 को छोड़ के। क्यों? इसमें आपकी अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो सम नहीं होंगी। अभाज्य संख्या में सिर्फ एक ही सम संख्या होती है, वो होती है 2, और बाकी सारी अभाज्य संख्याएं आपकी विषम संख्याएं होती हैं। इसीलिए इसमें आपका सभी, इसमें ये लिख सकते हो 2 को छोड़कर डी के सभी अवयव सी में उपस्थित हैं। अतः सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 2 3 5 डॉट डॉट डॉट, और इसके अलावा लिख सकते हो, सॉरी बेटा 2 नहीं होगा, 3 5 2 को छोड़कर। ठीक है, या आप लिख सकते हो डी होगा, बट क्या नहीं होगा? लेकिन अवयव 2 को छोड़कर। ठीक है, ये आप इसका आंसर लिख सकते हो। आप इसे हिंदी में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्लियरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें बेटा आप ये लाइन लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सी इंटरसेक्शन डी एक अभाज्य एवं विषम प्राकृतिक संख्या है। एक अभाज्य एवं विषम प्राकृत संख्या है। ये आपका दोनों के लिए कॉमन हो गया, विषम भी हो गई और अभाज्य भी। सी और डी दोनों के लिए फॉलो करेगी। ठीक है, बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त हैं? तो बेटा असंयुक्त किसे कहते हैं देख लेते हैं। पहले देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 4 तथा x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और जहाँ x क्या है 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, 5 से लेस देन एंड इक्वल टू है। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट में इसको हम a समुच्चय मान लेते हैं, इसको b। तो बेटा a बराबर कितना है? 1 2 3 एंड 4, और b इक्वल टू कितना है? 4 भी शामिल है, 4 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का मतलब 4 भी शामिल है, और उसके बाद 5 से छोटी या 5 के बराबर, या 4 और 5, इसका मतलब हो गया 4 और 5 इसमें शामिल है।
तो इसमें क्या करते हैं, असंयुक्त देखने के लिए हम सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में वे अवयव जो दोनों में उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो। तो 4 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में शामिल है। अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी अवयव आ जाता है तो समुच्चय युग्म असंयुक्त नहीं होता है। असंयुक्त होता कब है, जब ये ए इंटरसेक्शन बी खाली होता है, यानी कि फाई आता है, तब यह युग्म असंयुक्त कहलाता है। तो बेटा अभी इसके आगे क्या लिखेंगे, अतः समुच्चय युग्म असंयुक्त नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, संयुक्त नहीं है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में मान लेते हैं ये ए है, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और दूसरे सेट को मान लेते हैं बी, और बी बराबर हो गया सी डी ई एफ। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इसमें नहीं है बेटा, ई है दोनों में, और आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, यानी एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, अतः समुच्चय युग्म असंयुक्त नहीं, यानी ये सेम लाइन आपको यहाँ भी यूज़ करनी है। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसको बेटा हम रफ कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, x सच दैट x एक समपूर्णांक है, यानी कि माना a बराबर, समुच्चय a क्या है, समपूर्णांक। सम का मतलब 2, 4, 6, 8 ये हो गया। ठीक है, x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है, यानी b यहाँ पर क्या हो गया 1, 3, 5। तो बेटा आप ये बताइए, अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे a इंटरसेक्शन b, तो क्या दोनों में कुछ भी आ रहा है, इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा, इसका कोई भी इसमें नहीं होगा, यानी कि जो है इसमें उभयनिष्ठ अवयव है कोई है नहीं, तो या तो खाली ब्रैकेट या तो फाई। तो इसके आगे आप लिख सकते हो, अतः यह समुच्चय युग्म असंयुक्त है। क्यों, क्योंकि यह आपका एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय को ही असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।